दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा करने चला हूं कि क्या हरियाणा की राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी, जो कि राज्यसभा के एक सदस्य का चुनाव होने जा रहा है, उसके अंदर किसी नए रंग में नजर आ सकती है। आपसे चर्चा करने चला हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर केंद्रीय नेतृत्व का कोई ऐसा चेहरा हरियाणा का चेहरा बन सकता है जिससे कि हरियाणा भाजपा की धमक दूर तक जाएगी। इसके साथ साथ क्या हरियाणा के जाट समुदाय को मनाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी कोई अगला कदम उठा सकती है, और या फिर कोई अप्रत्याशित फैसला हो सकता है हरियाणा के राज्यसभा प्रत्याशी चयन को लेकर। हरियाणा से राज्यसभा की एक सीट खाली हो रही है। जो राज्यसभा की सीट खाली हो रही है उस पर वर्तमान में डीपी वत्स राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। उच्च पद के सदस्य रहते हुए डीपी वत्स की हरियाणा की राजनीति के अंदर भले ही कोई खास दखलंदाजी तो ना रही हो, लेकिन डीपी वत्स क्योंकि सेना से सेवानिवृत्त थे, इसके साथ साथ खाप और पंचायतों के अंदर भी उनका ठीक ठाक दखल रहा था। इस लिहाज से डीपी वत्स खासकर सामाजिक राजनीति के अंदर अपना ठीक ठाक असर रखते थे। लेकिन क्योंकि अब डीपी वत्स का कार्यकाल पूरा हो रहा है और उनको रिप्लेस करके भारतीय जनता पार्टी किसी और नेता को उस चेहरे के साथ में राज्यसभा में पहुंचाएगी जो कि राजनीति के अंदर ठीक से मुफीद भी बैठे और इसके साथ साथ एक नया संदेश भी अग्रेषित हो। चर्चाएं इस प्रकार की हैं कि जो राज्यसभा के सदस्य का पद है भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे नेता को दे सकती है जिससे कि केंद्रीय नेतृत्व में हरियाणा की धमक और बढ़ जाए। चर्चा कुछ ऐसी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी कार्यकाल पूरा हो रहा है। हिमाचल से आते हैं जेपी नड्डा साहब, और कुछ चर्चाएं इस प्रकार की है कि क्या जेपी नड्डा साहब को हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के रूप में राज्यसभा में भेजा जा सकता है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर जेपी नड्डा हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी के नेता, भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर राज्यसभा में पहुंचते हैं तो फिर केंद्रीय नेतृत्व के अंदर हरियाणा की धमक जरूर बढ़ जाएगी, क्योंकि जेपी नड्डा भाजपा के जो असरदार, जो बड़े चेहरे हैं, उनके अंदर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, और उनके बाद अगर किसी का नाम लिया जाता है तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का लिया जाता है। चर्चाएं कुछ ऐसी हैं कि जेपी नड्डा हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि चुनावी वर्ष है, अगर केंद्रीय नेतृत्व में धमक बढ़ जाएगी लेकिन वोटों का समीकरण साधने में कोई परेशानी रह गई तो फिर दिक्कत ना आ जाए, इस लिहाज से भी हरियाणा और सेंटर बीजेपी नेतृत्व इस तरफ ध्यान जरूर देगा। अगर ऐसा होता है तो फिर हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन हो सकता है? अगर जेपी नड्डा साहब के नाम पर हरियाणा से सहमति बनने के बजाय उनको राजस्थान या मध्य प्रदेश से लिया जाए तो फिर हरियाणा से बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर कौन चेहरा बन सकता है? जाट मतदाता हरियाणा में भाजपा से नाराज बताए जाते हैं और जाट मतदाताओं को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी का आला कमान कोई ना कोई नए काम रोज करता रहता है। जाट मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित किए रखने के लिए चाहे वो किसान सम्मान निधि हो और इस प्रकार के कई ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिससे कि किसान और जाट मतदाता, क्योंकि किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं जाट, और इस समुदाय को साधना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है। और उस स्थिति में जबकि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में जाट मतदाता ठीक ठाक प्रभावी भूमिका निभाता है, ऐसे में क्या जाट मतदाताओं को साधने के लिए हरियाणा भारतीय जनता पार्टी किसी जाट नेता को अपना नुमाइंदा बना सकती है? अगर कोई जाट नेता प्रत्याशी बन सकता है तो फिर उसमें नाम किसका होगा? चर्चाएं तो बहुत हैं, लेकिन दो नामों पर जाकर चर्चा बहुत जोर से रुकती है। पहला नाम तो आता है हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, जो आजकल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, हरियाणा के कृषि मंत्री रहे हैं, ओम प्रकाश धनखड़ का। ओम प्रकाश धनखड़ भारतीय जनता पार्टी आला कमान के चहेते हैं, जेपी नड्डा जी के खासम खास माने जाते हैं, और माना जाता है कि जब उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया, राष्ट्रीय सचिव बनाया गया, लेकिन उनके लिए कोई अगला स्थान निश्चित करने के लिए भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश इकाई को कोई संदेश दे सकता है कि ओम प्रकाश धनखड़ को राज्यसभा के लिए भेज दिया जाए। एक तरफ जहां जाट राजनीति सज जाएगी, क्योंकि दूसरी तरफ ओम प्रकाश धनखड़ किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं,
तो किसान राजनीति को वो भी पास से समझते हैं, किसान राजनीति को भी साध लिया जाएगा। और अगर इसके बाद किसी और नाम पर चर्चा की जाए तो दूसरा नाम चर्चा में सुभाष बराला का भी है। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के वो भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। 2014 के चुनाव में सुभाष बराला भी चुनाव जीते थे। हालांकि वो मंत्री तो नहीं बने थे, लेकिन चेयरमैनी के साथ साथ हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बहुत खास माने जाते हैं। आजकल भी हरियाणा के अंदर वो एक कैबिनेट रैंक के डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी हैं। और चर्चा तो ये है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुभाष बराला का नाम भी आगे रख सकते हैं। एक तरफ जहां वो जाट राजनीति साध लेंगे, अगर किसानों की बात आएगी तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करने के लिए 2014 से पहले जब भारतीय जनता पार्टी आंदोलन किया करती थी तो अर्धनग्न प्रदर्शन में सुभाष बराला भी शामिल हुआ करते थे। इसके अलावा वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बहुत नजदीक हैं, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया। तो अगर दूसरा प्रत्याशी के तौर पर देखा जाए तो सुभाष बराला भी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य के प्रत्याशी के चेहरे बन सकते हैं। गुपचुप तरीके से एक नाम और भी चर्चा में है, क्योंकि राजनीति के अंदर सभी को साधना बहुत जरूरी है, और वो नाम है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक सचिव भारत भूषण भारती का। भारत भूषण भारती भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की परिप्रेक्ष्य से आते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, स्वयंसेवक रहे हैं। पिछले टर्म के अंदर जब 2014 वाली पहली टर्म थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, तो उस समय HPSC में हुआ करते थे भारत भूषण भारती। कुछ आरोप लगे, कुछ बातें चली, तो खुद को स्वच्छ और पाक साफ दिखाने के लिए, उन दागों को अपने दामन से छुड़ाने के लिए बीबी भारती का यानी कि भारत भूषण भारती का इस्तीफा भी हुआ था। और बाद में जब उन दामन से वो दाग हट गए, क्लीन और स्पष्ट साफ छवि के साथ वापस आए, तो फिर उनकी एंट्री हुई मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर। आजकल मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बहुत खास भी माने जाते हैं। और इसके साथ साथ बड़ी बात यह भी है कि अगर लोकसभा चुनाव के अंदर किसी पंजाबी चेहरे को हटाना पड़े तो उसकी पूर्ति करने के लिए भारत भूषण भारती एक नाम हो सकते हैं, जिनको कि राज्यसभा सदस्य के रूप में प्रत्याशी चयनित करते हुए राज्यसभा में भेज दिया जाए। इसके साथ साथ मैंने आपको अपनी एक वीडियो में और भी बताया है कि राजनीति का एक पैतरा यह भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ये वाली सीट अपने सहयोगी दल यानी कि जननायक जनता पार्टी के खाते में डाल दे। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या JP नड्डा हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हो सकते हैं, या आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जातीय समीकरण साधते हुए जाट राजनीति को साधने के लिए सुभाष बराला या ओम प्रकाश धनखड़ के नाम पर मोहर लगा सकती है, और या फिर बीबी भारती के रूप में एक स्वयंसेवक, एक एडवोकेट और एक पंजाबी नेता को आगे किया जा सकता है? या आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को JJP को दे करके अगली बिसात बिछा सकती है राजनीति की? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।